इस जगह को आज ही आपको छोड़ देना चाहिए। अगर आप बादलों के ऊपर उड़ना चाहते हैं, बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, अपने इच्छाओं के हिसाब से, सपनों के हिसाब से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो उस जगह को आज ही आपको छोड़ देना चाहिए। वो जगह ने आपको रोक करके रख रही है। वो जगह जो है, ये कहते हैं कि पैरालाइज की बीमारी एक होती है, वो जगह को छोड़ना पड़ेगा। एकदम जंग लग गया है उस जगह पे। वो जगह आपके माइंड को रोक करके रखी हुई है, और वो जगह आज अगर आप छोड़ देते हैं तो आप बहुत ही आगे तक जा सकते हैं। दोस्तों, वो जगह हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी, ना आज तक कभी किसी को आगे बढ़ने दिया है वो जगह। उस जगह को छोड़ करके ही आप आगे जा सकते हैं, और वो जगह जल्दी लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आपको वो जगह छोड़नी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, उस जगह का नाम है ये योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप बहुत ऊंचाइयों को छू नहीं सकते हो, आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। एक लेवरेज जिंदगी को आप जी सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो आपको इस जगह को आज ही छोड़ देना चाहिए, जिसको बोलते हैं और कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन मतलब कि हमें एक आदत सी पड़ गई। अगर हम साइकिल में खुश हैं तो हम बाइक के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर हम बाइक से खुश हैं तो हम कार के बारे में नहीं सोचते हैं। एक रूम में अगर खुश रहते हैं तो एक बड़े घर के बारे में नहीं सोचते हैं। उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। यानी कुछ लोग हमारे बीच हैं जो 10,000 रुपया कमाते हैं, वो 10,000 में ही खुश रहना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जमाना बदल गया है, सोच बदलना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, 10,000 में गुजारा नहीं होने वाला है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और आगे की दुनिया में देखो लोग कैसे, किस तरीके से पैसे को कमा रहे हैं, किस तरीके अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं। उस तरीके से आप जिंदगी को जीना शुरू करो, फिर जा करके आप बड़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। आज आप जहां हैं उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। जब हम सीढ़ियों को चढ़ते हैं, जब हम पौड़ी को चढ़ते हैं, तो दूसरी पौड़ी पर, दूसरे पायदान पर पैर रखने के लिए हमें नीचे वाले पैर को उठाना पड़ता है। जैसे हम दूसरे पायदान पे पैर रखे हैं, ऐसे हैं, तो नीचे वाले पैर को उठाकर फिर हम ऊपर जाते हैं, फिर इसके ऊपर जाते हैं। तो नीचे वाले को छोड़कर ही हम ऊपर जा सकते हैं। जब तक नीचे से पैर नहीं उठाएंगे, तब तक दूसरी सीढ़ी पर हम पैर रख ही नहीं सकते हैं। तो आपको अपने ही भी कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा और वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी बता दूं। पुराने जमाने की बात है, जब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, उस समय की बात है। उस समय एक राजा था जो दूसरे राजा को दूसरे राज्य में एक चीज गिफ्ट में दिया। उसको बहुत बढ़िया चीज गिफ्ट में दिया। जो गिफ्ट में दिया था वो क्या था? 2 बाज थे, बहुत छोटे थे। आपने कहानी बहुत सुनी होगी, लेकिन जिस तरह मैं बता रहा हूँ, अगर इस कहानी को आप सुनते हो बहुत कुछ सीख मिलेगा। आप अपने कंफर्ट जोन को निकल सकते हो। तो एक राजा ने दूसरे राजा को 2 बाज दिए थे। वो बाज बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे नस्ल के थे वो। तो वो राजा लिया तो बड़ा खुश हुआ, और उन दोनों राजा में बहुत गहरी दोस्ती भी थी। तो दूसरे राज्य का राजा जब इसको गिफ्ट में दिया बाज, तो ये अपने ट्रेनर को, राजा जो है अपने ट्रेनर को बाज दिया, बोला इसको सिखाओ, समझाओ, पढ़ाओ कि हम युद्ध में कैसे रणनीति कैसे बनाते हैं, युद्ध में कैसे एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। इसको सब तरह की कला सिखा दो, उड़ने की कलाबाजी, इसको जो है तीर पकड़ने की कलाबाजी, वो सारी चीज़ें इसको सिखा दो। तो ट्रेनर सिखा रहा था, बड़ी मेहनत किया, 2 महीने बड़ा प्रयास किया, 4 महीने प्रयास किया। 4 महीने प्रयास करने के बाद एक बाज तो मस्त उड़ता था, जबरदस्त उड़ता था, पहाड़ों के बीच जाता था, गजब का। पूरा जो जिस तरह सिखाता था ट्रेनर, उस तरह वो बाज करता था, एकदम परफेक्ट था। लेकिन एक दूसरा जो बाज था उसके साथ में, वो उड़ता ही नहीं था, वो उड़ता ही नहीं था, वो अपनी जगह को छोड़ता ही नहीं था। बड़ा परेशान हो गया, फिर राजा के पास गया, कहता राजा जी एक बाज तुम्हारा बहुत बढ़िया निकला, बहुत अच्छे नस्ल का, बहुत बढ़िया काम भी कर रहा, परफॉर्म भी कर रहा, जो सीखा वो सब कर रहा, लेकिन एक दूसरा है जो उड़ता ही नहीं है। तो राजा ने उसको बोला कि ठीक है, आप ऐसा करो, एक दूसरे ट्रेनर को देखो, कोई आसपास में है आपके देश में, तो उसको पकड़ो, उससे बोलो कि ये इस तरह की प्रॉब्लम है, नहीं हो रही। क्योंकि हर इंसान हर चीज़ का कलाकारी नहीं जानता, लेकिन हर इंसान में कोई न कोई एक खूबी जरूर होती है। तो वो ट्रेनर गया, घूमा, भ्रमण किया, भ्रमण करने के बाद एक जो पक्षियों का प्रेमी था वो मिला उसको, और उसको ले आया कि ऐसी सी प्रॉब्लम है, बाज उड़ नहीं रहा। तो पक्षियों का प्रेमी आया और देखा कि उड़ क्यों नहीं रहा। तो कहते हैं तो छोटा सा, बहुत छोटा सा, मतलब कि इसकी प्रॉब्लम है, ये तो हम तुरंत हल कर देंगे मिनटों में। तो उस ट्रेनर ने क्या किया, उस पक्षियों का प्रेमी जो था दूसरा गाँव वाला, उसने क्या किया, जब ये दोनों बाज बैठे थे, एक बाज उड़ रहा था, दूसरा बैठा था, उसने एक काम किया कि
जिस डाल पर वो बैठा था बाज उस डाल को ही काट दिया। जब उस डाल को काट दिया तो बाज या तो जमीन पे गिरता या तो आसमान में उड़ता, तो जमीन पे तो कोई गिरना नहीं चाहता, इसलिए वो उड़ना चालू कर दिया। तो दोस्तों, आप जिस डाल पर बैठे हो उस डाल को हम चाहते हैं कि काट दिया जाए। जब तक उस डाल को नहीं काटेंगे तब तक आप उड़ान नहीं भरेंगे, या तो आप नीचे गिरेंगे या तो उड़ान भरेंगे। तो नीचे तो आप गिरना नहीं चाहेंगे, उड़ान ही भरना चाहेंगे। तो जब वो राजा के पास लेके गया उसको, जो पक्षियों का प्रेमी था, ट्रेनर था गांव का, उसको लेकर गया। राजा ने पूछा ये आपने कैसे किया? तो राजा को बताया था बहुत सिंपल था, और मैंने जिस डाल पे वो बैठा था बाज उस डाल को मैंने काट दिया। और वो एक गांव का व्यक्ति था, बहुत साधारण व्यक्ति था। तो दोस्त, आप भी एक साधारण व्यक्ति अगर है तो आप भी बहुत बड़ा विस्फोट कर सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं, बहुत बड़े आदमी आप बन सकते हैं। पर आपको खुराक शरीर की जगह इस पर देना पड़ेगा। शरीर पे तो खुराक आप दे ही रहे हैं, लेकिन इस पर अगर आपने खुराक देना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया, सही लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया, सही किताबों को पढ़ना और सही वीडियो देखना शुरू कर दिया, तो आप अभी जो है अभी अपने कंफर्ट जोन से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे और आप भी बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। क्योंकि आपके सामने जो इंसान बात कर रहा है इसका भी बैकग्राउंड बहुत ही पुअर था। आज आपके सामने जो खड़ा है बहुत ही गरीब फैमिली से निकला हुआ है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके और बटन को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे जो लाल वाला है। उससे क्या होगा कि आपको सभी वीडियो मिलती रहेगी, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने टीम में अपने लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।